हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम रीडिंग करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपके सामने आप देख सकते हैं कि तीन ग्रुप हैं। ये ग्रुप 1 है, 2, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनमें से भी जिसका भी बर्थडे इन डेट पे आता है, सो उनको ग्रुप 1 सिलेक्ट करना है। फिर हम देखेंगे कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 24, 26 एंड 28 आता है, तो उन्हें ये ग्रुप सिलेक्ट करना है। और जो थर्ड ग्रुप है 1, 3, 5, 9, 14, 15, 21, 23, 29, 30, 31। सो ठीक है, ये तीन डेट ऑफ बर्थ है। सो आज हम डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रीडिंग करेंगे कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये एक रैंडम नो टाइटल रीडिंग है, क्योंकि कोई भी गाइडेंस जो यूनिवर्स देना चाह रहे हैं वो हम सिर्फ कार्ड से देखेंगे, और मैंने कुछ मेडिटेट करके मैसेजेस भी लिखे हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये ग्रुप का रीडिंग लेंगे जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 एंड 27 है। ठीक है, सो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, ग्रुप 1 के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27 कि कोई भी मंथ में आपका बर्थडे है, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और अभी उनके लिए क्या मैसेज है जो अभी उन्हें इसी वक्त सुनना चाहिए, और इसीलिए आप सब यहाँ पे ये रीडिंग पे आए हैं। ओके, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स एंजल्स, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। द वर्ल्ड का कार्ड है, द हेरोफेंट, द स्टार। ओके, यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 एंड 27 है। ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या एंजल्स, क्या मैसेजेस है ग्रुप 1 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हे यूनिवर्स, है एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं जो भी इस वक्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हे एंजल्स गाइड कीजिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 1 के लिए। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। अब हम कुछ एंजल मैसेजेस लेंगे। हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आप। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आप। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस है। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। ओके, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स एंजल्स, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। ओरेकल डेक से हम देखेंगे कि ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स एंजल्स, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं,
प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है, एक और का ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, अब हम पूरी रीडिंग देखेंगे आपकी ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और कुछ ऐसा है जो बहुत डिस्टर्बिंग है आपकी लाइफ में अभी, तो कहीं ना कहीं उसका एंडिंग हो रहा है। सो आप एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू करेंगे, और जो भी आपके कर्मा थे जिसकी वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग और बोलते हैं ना आपकी सोच नहीं मिलती थी लोगों से। सो बहुत कन्फ्लिक्ट था, या विद इन हो सकता है या बाहर हो सकता है। यानी कि आपके ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही थी चीज़ों को लेके, और लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे। तो सिंस 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में आप देख रहे थे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी आपके साथ। सो कहीं ना कहीं वो टाइम आपका अब ठीक हो जाएगा, और जो भी वो एक चैप्टर था उसके पीछे भी कुछ एक लेसन था जो आपने सीख लिया है अभी, और आप बिल्कुल न्यू चैप्टर में बिगनिंग करने वाले हैं। यानी कि जीवन का न्यू अध्याय आपकी लाइफ में चालू होगा। और जो ये आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स का था वो अंदर ही मन में भी हो सकता है, या फिर फिजिकली किस के साथ होता था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती थी, झगड़े बहुत होते थे, लोग आपको समझते नहीं थे, तो वो फेज से भी आप थक चुके थे, तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। फिर ना आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आप बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ चुके हैं, अभी उससे ग्रोन अप हुए हैं। फैमिली में भी आपका दिखा रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ बोलते हैं ना जीने वाले हैं, और जिसमें आप बोलते हैं कि पूरी तरह से एक हैप्पी फैमिली क्या होती है ये आप सीख गए हैं अब। सो उस वो क्यों सीखे हैं आप, क्योंकि आप कहीं ना स्पिरिचुअली चीज़ों को समझने लगे हैं कि एक्चुअल हैप्पीनेस इस दुनिया में क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेज़ करते हैं लोग पैसों के पीछे चेज़ करते हैं, या फिर नेम, फेम, सक्सेस, ये सब चीज़ों के पीछे वो भागते हैं। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अभी आप समझ चुके हैं कि जैसे कि आपकी लाइफ से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग से उसका लाइफ जैसे ही चेंज हो रहा है, आपका न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, तो है ना आप अभी बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्पिरिचुअल गाइडेंस में ज़्यादा है। जैसे कि ये रीडिंग भी है, तो आप इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, आप एज ए इंडिविजुअल आप स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, और कर भी रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो झगड़े और फसाद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लाइफ में आपके फैमिली लव्ड वंस के बीच में हो रहे थे, तो वहाँ पे अब हैप्पी मोमेंट्स आप शेयर करेंगे। सो समय बदल गया ना आपका, जो वो पुराना ओल्ड पैटर्न था या ओल्ड फेज था वो ख़त्म हो गया, और अब वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो लेसन आपको सीखना था वो आप सीख गए। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका यही कि आप अभी स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना सीख जाएंगे। आप बोल से वो आप है ना टीचर, मेंटर या अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, या फिर लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, ऐसे आप पर्सनालिटी है। सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग भी आपके सामने आई है, जो आपको फाइनली हैप्पी मोमेंट्स विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आपको देगी। आगे आप देख रहे हैं कि एक तरह का बैलेंस आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपके 7 चक्रस भी है वो भी इम्बैलेंस थे। तो अभी आप या तो मेडिटेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप कर रहे हैं तो उसको रोकना मत। सो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग और बैलेंस लाने की ज़रूरत है अगर ज़िंदगी में, क्योंकि आप देखेंगे ना एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, और वहाँ से आप बैलेंस हो जाएंगे। जैसे आप बैलेंस हो जाएंगे ना, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। एक बोलते हैं ना न्यू फेज ऑफ लाइफ चैप्टर, जहाँ पे हाँ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपकी लाइफ में, अभी भी चल रहे हैं, बट आपके लिए न्यू सरप्राइजेज, अपॉर्चुनिटीज़ और जो डोर्स ओपन होने वाले हैं ना, उससे आप भी शॉक्ड हो जाओगे और लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। लोग इसलिए शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि आप एक स्टार की तरह बाहर बन के आएंगे। जब आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो जाते हैं, और अब आप जान जाते हैं कि भाई
रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल जो आप जी रहे हैं वो नहीं है, जो आप बोलते हैं ना कि एज अ इंडिविजुअल आप जब ग्रो हो जाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर देंगे, तो खुद ब खुद आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। यानी कि जो भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन था, ऑब्स्टेकल था, वो दूर हो रहा है और अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले, एक राजा की एनर्जी में आने वाले। और आपको तो पता ही है कि एक किंग कैसा रहता है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, किसी तरह का आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके बातें होगी आपकी आपके पीठ पीछे की आपने किस तरह से बोलते हैं ना ज़ीरो टू हीरो का टाइम ट्रैवल किया है। सो उस हिसाब से है कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड जो भी स्ट्रगल्स थे आपके लाइफ में, उसको आप पीछे छोड़ देंगे और आप भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आपके लिए भी मदद आएगी, आपको हेल्पिंग पीपल मिलेंगे उस तरह से जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यानी जो भी आपके कर्मा रहे हैं उसमें आपको अब जस्टिस मिलेगा। अगर कोई लीगल मैटर था या इशू था तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो आपके फेवर में होगा। अब आप है ना अच्छे कर्मा में ही बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैंने जैसे बताया कि स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, तो अब आप उसमें एक्शन लेंगे। और पास्ट से भी कुछ लोगों के साथ आपके प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी है पैसे को लेके भी। तो मनी में भी आप काफ़ी हद तक आप खुद देखेंगे कि किस तरह न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। एंड अगर जब आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप क्या करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे। सो सेलिब्रेशन है आपकी ज़िंदगी में, आगे कोलैबोरेट और ग्रोथ भी कर सकते हैं आप बिजनेस में। जैसे कि यूनिवर्स आपको ओरेकल मैसेज ये भी दे रहा है कि आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है, आपको उसको गिव अप नहीं करना है। तो ये कन्फर्मेशन है और एक कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो बहुत जल्द फ्रेंड्स। आप बहुत जल्दी एक स्टार की तरह रिवॉर्डेड आपको रिवॉर्ड करेंगे, और आप इस चीज़ को देखेंगे जब आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सब देख के कि आपको इतना इजीली सब कुछ कैसे मिल रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे इसीलिए। और जैसे इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस कब हमारे हाई होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमारे खुशी के आंसू बोलते हैं ना बहते हैं, तब हम इतने इमोशनल हो जाते हैं ना कि हम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते। और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी कि आपका जो भी आप सिचुएशन में अभी आगे जा रहे हैं वहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बिहाइंड द सीन प्रिपेयर हो रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी एंजल्स बोल रही है आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि आपका इनर इंट्यूशन क्या बोल रहा है। सो आस्क योर एंजल्स, जब भी आप मेडिटेट करते हो ना, सो आंखें बंद करके अपने एंजल्स को याद कीजिए। एंजल्स से पुकारने पे आती है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हे एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं ये सोच रखता हूँ तो आप मुझे इसका रास्ता दिखाइए। सो इसी तरह से आपकी रीडिंग है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपका न्यू चैप्टर लाइफ में शुरू हो रहा है, और आप देखेंगे कि आपको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट मिलेगा लोगों से, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन क्योंकि मुझे लग रहा है ना आप किसी ना किसी चीज़ के लिए रिवॉर्डेड, मतलब आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, पब्लिकली आप रिवॉर्डेड होंगे। सो आपको बस वो जो आपका सपना है उसको होल्ड करना है, ठीक है। सो पाइल वन, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27 है, तो उनके लिए ये रीडिंग थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक रैंडम गाइडेंस था जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। सो आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे जाते हैं पाइल टू के तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं रात में पोस्ट करती हूँ कि जब भी मैं पाइल वन के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं पाइल वन के लिए कुछ मैसेजेस मेडिटेट करके मैंने निकाल देते। सो मैसेजेस भी हम ले लेते हैं। ओके ग्रुप वन, सो हम कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने मेडिटेट करते वक्त आपके लिए निकाले थे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है
जो ग्रुप 1 के लिए आप देना चाहते हैं, ग्रुप 1 के लिए देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ग्रुप 1 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आ रहा है शो मस्ट गो ऑन, यानी अगर अभी आपको कोई भी तकलीफ़ है, जो आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, जो भी आप कर रहे हो उसे प्लीज़ मत रुकिए, शो मस्ट गो ऑन। और बता रहे कि यू आर सिक्योर्ड, जैसे हमने वो रीडिंग में भी बोला था ना कि गाइडेंस आपको दी जा रही है, तो यू आर सिक्योर्ड। और एक मैसेज हम लेंगे, करंट सिचुएशन इज स्टक बट डोंट गिव अप। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको, करंट सिचुएशन स्टक लग रही है पर आपको गिव अप नहीं करना है। हम कुछ और मैसेजेस लेंगे ग्रुप 1 के लिए। सिचुएशन स्टक है बट वो कुछ ना कुछ आपके बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये भी मैंने मैसेजेस निकाले थे, हम देख लेते हैं क्या मैसेज है। ये यूनिवर्स एंजल्स ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है, ये मैंने मेडिटेट करते वक्त आपके लिए निकाले थे सभी ग्रुप्स के लिए, सो देख लेते हैं क्या मैसेज है। देखो, डोंट डाउट योर सेल्फ, यू आर गाइडेड। सी, ये बार बार है, यू आर गाइडेड, चूज़ वाइजली। तो अभी आपको जो भी अपने लाइफ पाथ में चूज़ करना है, तो आपको सोच समझ के चूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप 2 के लिए। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 9, 14, 15, 21, 23, 29, 30, 31 है, तो हम उनके लिए देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। हे यूनिवर्स, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 9, 14, 15, 21, 23, 29, 30, 31 है। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी उन्हें सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, द फूल, द टावर, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। द हैंगमैन, ये यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए, क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ एंजल मैसेजेस लेंगे हम, हे यूनिवर्स एंजल्स ग्रुप 2 के लिए 1, 3, 5, 9, 14, 15, 21, 23, 29, 30, 31 के लिए क्या मैसेजेस हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 है उनके लिए क्या गाइडेंस हो, क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली within the next few months, improving health। और एक कल से हम लेंगे कुछ मैसेजेस, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, nothing is yet set in stone, a time to give rather than। ठीक है, सो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग है ग्रुप 2 आपकी लाइफ में, कोई तो न्यू बिगनिंग चल आ रही है जहाँ पे आप ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं,
या ट्रैवल के थ्रू आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी। पर आप ट्रैवल करने का बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, तो अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे तो यस आप ट्रैवल करेंगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके बोलते हैं ना, आपके सोशल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं आपका कोई तो एक लॉयल फ्रेंड, फैमिली या फ्रेंड्स में है जो हर बार आपको हेल्प करता है। सो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में ना मैरिज को लेके मुझे, या तो आपकी फैमिली में या फिर आपके लाइफ, अगर आप सोच रहे मैरिज करने के लिए, या फिर आपके घर में किसी की मैरिज, या कोई तो है जो रिश्तेदारों में आप मैरिज अटेंड कर सकते हैं। ओके, आपके जैसी आपकी न्यू बिगनिंग होगी ना, तो वो धीरे धीरे काफ़ी आपका जो फाउंडेशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और न्यू बिगिनिंग से पहले आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ सकता है, यानी सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा, जो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ वो आएगा जिसमें सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा। कोई सडन शॉक मिलने वाला है आपको, कोई सडन शॉक मिलने वाला है जो पूरी नींव हिला के रख देते हैं ना, उस तरह से। सो आपकी लाइफ में ऐसा कोई सडन शॉक आएगा जो आपके मतलब ये सडन शॉक ही न्यू बिगनिंग के लिए आ रहा है, क्योंकि कुछ हमारी लाइफ से एंडिंग होता है तब हमारी लाइफ में कुछ नया आता है। तो ये सडन शॉक है जो आपको देखने मिल सकता है, जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। और अभी आप अपने आप को मतलब यूनिवर्स आपको सरेंडर करने को कह रही है, डिवाइन को, क्योंकि वैसे भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है और सरेंडर करना है। आप एक बहुत प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, केयरिंग एंड शेयरिंग पर्सन है, लेकिन आप अभी अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं और इसीलिए आपने भी सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, भगवान को, या फिर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको ये करना है। क्योंकि जब आपकी जब चीज़ें चेंज होगी तब आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा और मेडिटेट कीजिए ताकि आप उस चीज़ से प्रिपेयर्ड हो जाए। फिर है ना, आपके पास एक न्यू बिगनिंग आ रही है बहुत स्पीड से। जितनी जल्दी ये सब कुछ होगा ना, उतनी जल्दी आपके पास कोई एक्शन होने वाला है आपकी लाइफ में, जो ना आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। सो कुछ मिटेगा पर कुछ बहुत सॉलिड आपकी लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। बहुत अच्छा जो बता रहा है कि अगेन आपके जो थॉट्स है उस, या आपके थॉट्स या आइडियाज़ ऐसे कुछ होंगे जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए बार बार कहा जा रहा है आपको, है ना, डोनेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है। ग्रुप 2 आपको डोनेशन करना है। आप जो भी अर्न करते हैं जॉब में, बिजनेस में, तो आपको डोनेट करना है। आपको इक्वल गिव एंड टेक अगर चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको देना भी सीखना होगा। तो ये मैसेज है, यस ये मैसेज है ना, यहाँ पे भी आया है, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो आपको कुछ देना है, कुछ तो अपने अर्निंग से कुछ डोनेट करना है। अगर आप वो करते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग बन के आपके पास आएगा, मतलब 1 का 10 बन के आपके पास आएगा। आपको एंजल्स बोल रही कम्युनिकेट क्लियरली। आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो प्लीज़ क्लियर रखें अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप कुछ चेंज देखेंगे, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपकी लाइफ ना सडन शिफ्ट लेने वाली है, जो बहुत शॉकिंग होगा। बट बिल्कुल उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आपको उसके बाद एक न्यू बिगनिंग मिलेगी, क्योंकि तेज़ी से आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ या गुड एक्शन आपकी तरफ कुछ होने वाला है, जो बिहाइंड द सीन है। अभी यहाँ पे उस चीज़ को हम क्लैरिटी ले लेंगे कि किस में स्पीडली आपके पास क्या चीज़ आ रही है। अगर किसी को भी हेल्थ इशू था तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए आपको मेडिटेट करने के लिए कितने सारे कन्फर्मेशन मिले हैं। यहाँ पे मिला है इट्स टाइम टू टेक, मतलब आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेट करना है। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपको ये कार्ड में भी बोला जा रहा है आपको मेडिटेट करना है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन।
यानी कुछ भी ऐसे अभी पत्थर पे नहीं लिखा गया है, बस आपको विश्वास रखना है। चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं फॉर श्योर। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जब भी आपको लगता है तो आप फिर से दोबारा आके कमेंट करना इस वीडियो पे। वो जो आपकी लाइफ में चेंज होगा ना, वो आपको, आपके पास है ना, कोई भी चीज़ आती जाती रहती है फ्रेंड्स। सो है ना, अभी तक आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिली है, पर अभी देखो कैसा है ना, अभी इंसान को या तो धीरे धीरे चीज़ें मिलती है, या फिर जब ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ बिखर जाता है, फिर उसको ऐसा कुछ मिलता है जो उसको हमेशा के लिए स्टेबल करता है। तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में सडनली होगा जो आपको लगता है बुरा होगा, बट वो बुरा नहीं, आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपकी खुशियों के लिए ही है। क्योंकि आप तो उस चीज़ से, मतलब आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सब डिवाइन के हाथ में आपको छोड़ना है। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज़ को चेंज करने का, बट ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही। हम इसका क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है यूनिवर्स ग्रुप 2 के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है यूनिवर्स। ओके, आपकी तरफ मैंने बताया ना कि कोई न्यू बिगिनिंग है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ग्रोथ हो रही है आपकी, और कोई आइडिया है, कोई थॉट है जिससे जो आप यूटिलाइज करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई एक्शन आप लेने वाले हैं जो आपको एक न्यू आइडिया या थॉट देगा, जिससे आप आगे देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक नेम, फेम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, पैसा, ग्रोथ, सब कुछ आपके पास होगा। ये डिवाइन आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये डिवाइन देना चाहते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है ग्रुप 2। सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो ग्रुप 2 तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, अभी आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, बट आप मुझे ही थैंक यू बोलेंगे जब आप अपने लाइफ में ये चेंज को देखेंगे। क्योंकि चेंज मुश्किल होता है, यस मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें ग्रो करने के लिए ही होता है। तो ये बात है। आइए अब हम ग्रुप 3 के लिए रीडिंग देखेंगे। ओके, सो ग्रुप 3 के लिए क्या है यूनिवर्स गाइडेंस। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस मंथ से शुरू होता है 6, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 24, 26, 28, सो उनके लिए अब हम कुछ गाइडेंस लेंगे। हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ग्रुप 2 के लिए हमने मैसेजेस नहीं निकाले जो मैंने मेडिटेट किया था, मैं उस वक्त भी भूल गई थी, कोई बात नहीं। सो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। ये रैंडमली किया था मैंने, इसलिए हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए। 3 चिक लेंगे हम। यूनिवर्स, एंजल्स, क्या मैसेज है। डांस विल ब्रिंग पीस टू यू। ओके, सो अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप देखिए, मेडिटेशन क्या होता है ना, एक तरह से यही कि जब हम समर्पण कर देते हैं। सो अगर किसी को यहाँ पे किससे रेजोनेट करता है, रियली डोंट नो, पर उनके लिए मैसेज है कि अगर उनको डांस करना पसंद है और वो कोई भी एनर्जी को सप्रेस करने से बेटर है कि वो डांस करके उसको फ्री कर सकते हैं। फॉलो योर पैशन, मैंने कहा ना, कोई थॉट एंड आइडिया आपके माइंड में है जो आप शायद करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको विन विन है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। गुड मोमेंट्स, तो आपकी लाइफ में गुड मोमेंट्स भी आ रहे हैं। फाइन, अब हम देखेंगे कुछ ये मैसेजेस भी थे ग्रुप 2 के लिए। सो हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है। इसे भी मैंने इंडिटिवली मेडिटेट करके निकाला था ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, हम ये लेते हैं। डोंट डाउट योर सेल्फ, यू आर गाइडेड, फेथ विल ब्रिंग पीस। अगर आप फेथ को रखते हैं ना तो आप बहुत पीसफुल फील करेंगे ग्रुप 2। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो। ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच। अब हम ग्रुप 3 पे जाते हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ
6 7 8 12 13 18 20 24 26 एंड 28 है। सो हम देखते हैं क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। ये यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या सडन मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है, गाइडेंस है जो आप ग्रुप 3 को देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अभी उनको क्या सुनना बहुत ज़रूरी है ग्रुप 3 के लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 7 8 12 13 18 20 24 26 28 है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए ग्रुप 3 के लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 7 8 12 13 18 20 24 26 28 है। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स एंजल्स, जो भी अभी उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है उस पर गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड देम एंजल्स, प्लीज़ गाइड देम, प्लीज़ गाइड देम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ एंजल मैसेजेस लेंगे हम। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स क्या मैसेजेस है आपका ग्रुप 3 के लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 7 8 12 13 18 20 24 26 28 है। डेट ऑफ बर्थ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि वो एनर्जी कनेक्ट हो जाए, सो इसीलिए बस। अच्छा हम नहीं लेंगे, रुको। हे एंजल्स, हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस है ग्रुप 3 के लिए, क्या मैसेजेस है ग्रुप 3 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है, ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है। इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन, इम्प्रूविंग हेल्थ। ऑरेकल से हम मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 3 के लिए। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 3 के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 1 2 3। ठीक है। सो कहीं ना फाइनेंशियली ग्रुप 3 आप बहुत डिस्टर्ब हो, आप थक चुके हो वेट कर करके सक्सेस के लिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत लाचार फील कर रहे हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कोई मदद भी नहीं मिलती आपको, हमेशा डर लगा रहता है कि नेक्स्ट क्या होगा, कैसे अरेंज करेंगे आप। फाइनेंशियल इशू इतना आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि बोलते हैं ना, आप ईश्वर की तरफ देख के बस प्रे करते हैं कि हर महीने आप प्रे करते हैं कि संभाल लेना, प्लीज़ संभाल लेना। सो एक सर्वाइवल मोड में है आप अभी, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है हर मंथ, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा, आप लेकिन बहुत फेथ, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है यूनिवर्स एंजल्स आपके ईश्वर के साथ, यानी वो आपको हर सिचुएशन निकाल लेते हैं, नो डाउट निकाल लेते हैं आपको, लेकिन फिर भी है ना, ये हर 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 बार आपको फेस करना पड़ता है। तो वेरी वेरी गुड न्यूज़ इज़ कि आप ये सब चीज़ से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो लाइफ है ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी ग्रुप 3, यानी आप आपके पास बोलते ना फेम होगा, नेम होगा, सक्सेस होगा, कंफर्ट होगा,
आप जो चाहेंगे ना आपके पास होगा। इवन जो लोग बेबी को लेके कंसीव करना चाहते थे तो बेबी भी होगा आपको। यानी बोलते हैं ना कि सब तरह से ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। यानी आप ऐसे सोचोगे कि सच में ये आपकी लाइफ है, ऐसे आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एनर्जी सच में मतलब बोल सकते हैं ना आप बहुत ग्रो करेंगे। और ये इस तरह का ग्रोथ नहीं है जो टेम्पररी है। बोलते हैं ना जब हमें बहुत देरी से चीज़ें मिलती है तो वो ऐसी होती है ना कि वो आपको मतलब आपके जो बोलते हैं ना आपके आगे के जो जनरेशन्स है वो भी उस चीज़ को इंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है फाइनेंस में। सो बहुत 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 खुश हूँ मैं इस पाइल के लिए। और गॉड ब्लेस यू। अभी जैसे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे इसी चीज़ों को लेके मन में कन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, या जो भी है फाइट्स है। आपकी फ़ाइट खुद के साथ है एक्चुअली। इसमें मैं देख सकती हूँ कि आपकी फ़ाइट खुद के साथ है। यानी सब चीज़ों के लिए ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप अंदर ही अंदर घुटते लड़ते रहते हैं अपने आप से कि चीज़ें कब आपके फेवर में होगी। कुछ आपके एक्चुअली कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो क्योंकि आपको पता चल चुका है कि सरेंडर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं फ्रेंड्स आपने लाइफ में, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। मेडिटेट भी कर रहे हो अभी आप। और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़ना भी चाहते हो क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि आज जो भी सिचुएशन है लेकिन कल मेरा अच्छा होगा। और जो भी ये देख रहा है ना वो बार बार सच में भी यही बोलता होगा कि ईश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, या फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो यही चीज़ है। और यस, अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है फाइनेंस को लेके। देखिए डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है आपके लिए ना। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रास्ते खुद ब खुद ओपन होंगे, खुद ब खुद। आपको वो आपका ऑरा भी बहुत अच्छा होगा। आप एक बोलते हैं ना न्यू पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखेंगे। आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है जिसमें आप जो चाहे ना वो आप करोगे। जो अब तक आपने है ना बहुत घुट घुट के चीज़ों को वो किया है ना, अपने अंदर सप्रेस किया है चीज़ों को, वेट किया है, लाचार फील किया है, बहुत सर्वाइवल मोड में रहे हो। पर देखो अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर आप मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और फिर वेट करोगे कि ये कब ग्रो हो। यानी कि ये ना ऐसी एनर्जी है जैसे कि अभी ना, जैसे कि कोई स्किल किसी ने सीखा, उसके पास अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने सीखा, समझा, और अब वो यूटिलाइज करेंगे। जैसे जैसे वो यूटिलाइज करेंगे ना तो फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ देखेंगे। तुरंत ग्रोथ नहीं मिलेगा। ये पाइल 3 जो भी है ना, ये न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन बोलते हैं ना बहुत क्या वो वर्ड है, स्ट्रगल्स के बाद आपको मिल रही है। तो ईश्वर भी क्या चाहते हैं कि उसको आप ऐसे ही नहीं देना चाहते। वो आपको आपको क्यों वो इतना इंतज़ार करवा रहे हैं, ताकि आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता रहे। यानी आज के कितने भी सालों के बाद आपको पता चले कि ये जो आपने चीज़ें पाई है अपनी लाइफ में, उसके पीछे आपने अपने आप को कितना झोंका है, तब जाके आपको ये मिली है। तो ये एक होता है कि यूनिवर्स आपको इसलिए नहीं देना, अभी डिले करवा रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे दे रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को अहमियत दे अपनी ज़िंदगी भर। और फिर उस चीज़ से ना आपको कहीं ना कहीं कोई लेसन मिलना मिलना है ज़रूरी। इसीलिए वो आपको इतना वेट करवा रहे हैं अभी तक। और फिर आपके पास्ट लाइफ से भी जो आपके कर्मा है वो आपको वापस आपके पास ही आने वाले, एज अ ब्लेसिंग, एज अ ब्लेसिंग आपके पास आने वाले आपके पास्ट कर्मास। सो देखिए आपका अगर हेल्थ इशू था तो एंजल्स बोल रही है कि अभी आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। और जो भी आपको इंट्यूशन आता है उससे आपको क्या डिसीजन लेना है ना, उसके लिए यूनिवर्स एंजल्स ये बोल रहे इट्स अप टू यू। यानी आप जो चाहेंगे ना वैसा ही होगा। आप एक क्रिएटर हो तो आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। ये आपके ऊपर है कि, लेकिन फिर भी यूनिवर्स हमेशा गाइडेंस देती है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। कि यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके लिए बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स है, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर होगा कि आप अपने लिए क्या चॉइस करते हैं। सो एक फ्री विल भी एज अ चॉइस यहाँ पे है। विन विन आउटकम, ये कंफर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में आप लिब्रा है इस रीडिंग में, लिब्रा, टॉरस और कैंसर, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विन विन आउटकम है यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर अगर आपको जोडिएक साइन भी मैच नहीं करी पर एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो विन विन आउटकम है आपके लाइफ में, यानी आप जो भी करोगे इट्स अप टू यू है, लेकिन जो भी आप करोगे आप उसमें सक्सेस होंगे क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपके कर्मा भी है, जो आपके अच्छे कर्मा है उसकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगी। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, लेकिन जो आप सपने देख रहे हो ना उसको प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। इंट्यूशन आ रहा है आपको, स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है, पर जो भी करना है सोच समझ के करना है। और अभी आपके लिए मैंने जस्ट कहा ना कि चीज़ें धीरे धीरे आ रही है। सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। वो टेस्टेड इसलिए ही है क्योंकि आप इस चीज़ों को समझे कि जब आपको ये चीज़ मिली है तो कितने शिद्दत और कितनी मेहनत के बाद मिली है, ताकि आप उसको ऐसे ही नहीं डील करें, ठीक है। सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो ग्रुप 3। सो थैंक यू सो मच। और इस बार मैं नहीं भूल रही हूँ, हम कुछ मैसेजेस लेंगे कि ईश्वर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है थ्रू दिस मैसेजेस, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये मैं आंखें बंद करके निकाल रही हूँ, सो डोंट वरी। करंट सिचुएशन इज स्टक बट डोंट गिव अप, यही बता रहा है। करेक्शन नीडेड, यानी अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसको दोबारा सोच समझ के कीजिए। यू आर सिक्योर्ड। बस 3 ही मैसेज निकालेंगे हम। और अब हम ले लेते हैं ये जो मैंने मेडिटेट करके पूछा था, तो उसमें भी हम गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप 3 के लिए। हे यूनिवर्स एंजल्स, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए, क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए। सॉरी, ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। फेथ विल ब्रिंग पीस, फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। योर सोल इज़ इवॉल्विंग, यानी आपकी सोल का जो जर्नी है वो ग्रो हो रहा है। प्रेयर्स आर हर्ड, आपके प्रेयर्स को सुना जा रहा है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जो मैं एक माध्यम की तरह आपको ये मैसेजेस दे पाई। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू यूनिवर्स एंड एंजल्स। आप बस आपको मेरे को अगर अच्छी लगी हो आपको मेरी रीडिंग, और आप इसी तरह से और रीडिंग मेरी देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फ्री टैरो कार्ड रीडिंग भी देती हूँ, मोस्टली इवनिंग 8 to 10 के बीच में मैं पोस्ट करती हूँ ग्रुप में, मैं यूट्यूब पे। तो आप उसमें अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप जब भी वो रीडिंग्स होती है तो आप मुझे कनेक्ट कर पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।